लास्ट वीडियो में मैंने जेईई मेंस 2025 का एक बायनोमियल का क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसके कुछ कमेंट्स मैंने देखे तो उसमें जेईई मेंस 2025 के 28 जैन के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मतलब इस क्वेश्चन की बात हो रही थी। तो क्वेश्चन देखा तो अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेंस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास में दे रखा है और इसको हम ना जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप्स हम समझते हैं। तो अल्फा दे रखा है हमें यहाँ पे 1 प्लस समेशन ऑफ दिस, then distance of the point 12 comma root 3 from the line alpha x minus root 3y plus 1 is equal to 0। तो जो सेकंड लाइन है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, ये तो ऑलमोस्ट बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। असली जो सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है वो इसी में छुपा हुआ है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद तो डिस्टेंस फार्मूला हम बड़े आराम से लगा देंगे। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करना ही पूरे क्वेश्चन में फाइट हमें करनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले इसको देखा हमने, समेशन के अंदर दे रखा है हमें -3 टू द पावर r माइनस 1 12c 2r माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 to 6। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको देख के हम कुछ अच्छा समझ रहे हैं कि हाँ ये तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2r माइनस 1 है और इधर है r माइनस 1, इधर थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो एक बार अगर इसको एक्सपैंड करके हम देखें तो कुछ समझ में आएगा। तो पहली टर्म अगर मैंने r को 1 रखा तो आएगी 12c1 और -3 टू द पावर 0 आ जाएगा। फिर आएगा +12c3 और -3 टू द पावर 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 12c5 -3 टू द पावर 2 आएगा। और लास्ट में अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये बनेगा 12, यहाँ पे रखते हैं 12c11 और -3 टू द पावर 5। ये इसका एक्सपेंशन है। तो टोटल इसके एक्सपेंशन में 6 टर्म्स हमें दिख रही है। तो 12c1, 12c3, 12c5, फिर 12c7, 12c9 और 12c11, ये चीज़ इसका सम तो हमें पता है 2 टू द पावर 11 हो जाएगा। लेकिन ये आता कैसे, अगर उसको हम रिकॉल करें तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 12 में अगर मैं -1 माइनस एक्स टू द पावर 12 कर दूं तो 12c0, 12c2, 12c4 ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये बनता है ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे बनेगा 12c0, 12c0 तो कैंसिल आउट होगा ना, 12c1 यहाँ पे लिखा 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 12c3 एक्स क्यूब 12c5 एक्स टू द पावर 5 और फिर फाइनली आ जाएगा 12c11 एक्स टू द पावर 11। ये हमारे पास में आएगा। तो इसको देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमने बायनोमियल कोएफिशिएंट कम से कम सेम बना लिया है। अब अगर हम देखें तो हमें 12c1 का जो इनटू में दिख रहा है वो -3 की पावर 0 दिख रहा है और फिर पावर 1 दिख रही है। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो कुछ और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया x, तो ये बनेगा 2x, अंदर बनेगा 12c1 प्लस 12c3 एक्स स्क्वायर प्लस 12c5 एक्स टू द पावर 4 और फाइनली आ जाएगा हमारे पास में 12c11 एक्स टू द पावर 10। अब हमें सोचना है यहाँ पे, तो हमें बनाना कुछ इस तरह का है। ये हमें बनाना है -3 की पावर 0, यहाँ पे चाहिए -3 की पावर 0, -3 की पावर 1, फिर -3 की पावर 2। अब हम अगर देखें तो इस पर फोकस होना चाहिए हमारा। -3 की पावर 1 चाहिए 12c3 का के साथ में, तो 12c3 के साथ में हमारे पास में एक्स स्क्वायर है। फिर 12c5 के साथ में चाहिए -3 का स्क्वायर, जबकि हमारे पास में है एक्स की पावर 4। यहाँ से हमें क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पर पुट करना होगा एक्स स्क्वायर को -3। ये मैंने यहाँ पर पुट किया, एक्स स्क्वायर को क्या रख दिया, -3। जैसे ही एक्स स्क्वायर को -3 रखेंगे हमें समझ में आएगा कि ये आयोटा की तरफ जा रहा है। एक्स क्या आ जाएगा, √3 आयोटा आ जाएगा। तो एक्स को हम क्या रख रहे हैं, √3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 आयोटा टू द पावर 12 और -1 माइनस √3 आयोटा टू द पावर 12 और इस तरफ आ जाएगा 2x, ये बनेगा 2√3 आयोटा। और इनटू में ध्यान से देखो क्या बनेगा, 12c1 फिर आएगा 12c3 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -3
और इस तरह से चलते चलते फाइनली 12C11 और x की पावर 10 मतलब -3 की पावर 5, ये हमारे पास में बन जाएगा। और जो हमें फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है, उसको वापस एक बार मार्क कर लेते हैं। हमसे ये पूछा था ना 12C1 -3 से लेके 12C11 -3 तक, ये हमसे पूछा था और ये चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। इधर 12C1 से लेके 12C3 -3 अप टू 12C11 -3 ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जो करना है वो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ध्यान से देखें, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो 1 + √3 आयोटा है। इसको अगर मैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 + √3 आयोटा बाई 2 इंटू में 2, और ये होल पावर क्या आ जाएगी 12, -2 इंटू में 1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 12 इज इक्वल टू 2√3 आयोटा। और इसका कुछ नाम रख देते हैं, मतलब इसको हम कुछ बोल देते हैं कि ये जो हमें फाइंड करना है, एक तरह से इसका नाम रख दिया मैंने x, ठीक है। तो इंटू में लिख देते हैं, इस एक्सप्रेशन का नाम क्या रखा है हमने, x रख दिया है, ताकि यही तो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है 1 + √3 आयोटा बाई 2, अगर तुम यूलर फॉर्म जानते हो तो 1 + √3 आयोटा बाई 2 बेसिकली e⁻ आयोटा π/3 ही तो है। तो यह आ जाएगा 2⁻12 इंटू में e⁻ आयोटा π/3 होल पावर 12, और माइनस ये जो बनेगा 2⁻12 e⁻- आयोटा π/3 होल पावर 12, और इस तरफ आ जाएगा 2√3 आयोटा इंटू में x। अच्छा ये ध्यान रखना ये x है भाई, ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है मैंने क्रॉस कर रखा है, क्रॉस नहीं है। इस एक्सप्रेशन का नाम हमने एक बार के लिए क्या रखा हुआ है, x रखा हुआ है। इसको मैंने क्या रखा है, x, ठीक है। अच्छा अब देखो e⁻ आयोटा π/3 होल पावर 12 हो जाएगा 2⁻12 e⁻4 आयोटा, और -2⁻12 e⁻-4 आयोटा। और ये हम जानते हैं कि e⁻ आयोटा 2n क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। e⁻ मल्टीपल ऑफ पाई आयोटा 1 रहेगा। तो ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें दिख गया कि हमारा जो x है वो कितना आ गया, 0 आ गया। x का मतलब हमने इस पूरे समेशन पर जो मेहनत करी है, वो पूरी समेशन सीरीज ये जो हमने फाइंड करा है, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा कितना था, 1 + x ही तो था, x की वैल्यू कितनी है, 0, तो अल्फा कितना आया, 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पर शिफ्ट हो चुका है। हमारे पास में अल्फा 1 आ चुका है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दे रखी है अल्फा x -√3y, तो यह आ जाएगा x -√3y और साथ में है +1 = 0। इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट है 12, की 12, की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से लिखें अगर, तो आ जाएगा 12 - 3 + 1 अपॉन √1 + 3 ये मॉड। तो ये बन रहा है 13 - 3 10/2 5 इसका आंसर रहेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा बहुत कम बार मैं बोला हूँगा कि ये क्वेश्चन JEE एडवांस भी पूछ सकता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन JEE एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में करा क्या हमने कि हमने x की जगह क्या रखा। और एक और चीज़ अगर तुमने ध्यान दी हो तो मैं पहले से नहीं कह रहा था तुम्हें x को क्या रखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई किया, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने x² को -3 रखा, ठीक है। अगर तुम इसको ध्यान से समझे हो इस वीडियो में तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने x² = -3 पहले से सोच के नहीं रखा है इसके अंदर। जिस तरह से एक्सप्रेशन बना उसी से हमने x को, मतलब x² को -3 रखना समझा क्वेश्चन के थ्रू ही। तो अच्छा क्वेश्चन है। तुम में से कितने लोगों ने इसको किया एग्जाम में, मुझे बताना।